गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजन चक्कर। नाइट्रोजन चक्कर क्या होता है? तो देखो डायग्राम में क्या दिखा रखा है बेटा, आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में हो गया, नाइट्रोजन हमारा नाइट्रस हो गया, और इस तरीके से अलग अलग अमोनिया हो गया। ये क्या है कि पौधों में जीव द्रव्य के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है, डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है और नाइट्रिफिकेशन किस तरीके से होता है, और वायुमंडलीय और औद्योगिक में इसका स्थिरीकरण किस तरीके से होता है, ये बताया गया। क्या कह रहा है, दूसरे जैविक यौगिकों में भी क्या होता है, पाया जाता है। जो दूसरे जैविक यौगिक होते हैं हमारे, उनके अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। जैसे एल्केलॉइड तथा यूरिया। एल्केलॉइड तथा यूरिया में भी क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसलिए नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक है, कि सभी प्रकार के जो जीव हैं उनके लिए क्या है, आवश्यक पोषक है हमारा। सभी जीव रूपों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित जीव रूपों के द्वारा वायुमंडल है हमारा, उसमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस के प्रत्यक्ष उपयोग से, जो नाइट्रोजन गैस है उसका प्रत्यक्ष क्या करेंगे, उपयोग से क्या हो जाता है, जीवन सफल, मतलब जीवन सरल हो जाता है, अर्थात सिंपल हो जाता है हमारा। यद्यपि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जो जीव रूप हैं वो निष्क्रिय जो नाइट्रोजन परमाणु है उनसे क्या करें, नाइट्रोजन परमाणु को नाइट्रेटस और तथा नाइट्राइटस जैसे दूसरे आवश्यक कणों में बदलने के लिए में सक्षम नहीं होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं, या द्विबीजपत्री पौधे की कुछ स्पीसीज के साथ पाए जाते हैं। जो द्विबीजपत्री है उसके पौधे के साथ में क्या होते हैं, स्पीसीज के साथ में पाए जाते हैं। साधारणतः ये नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं, स्थिर करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना, जो फलीदार होते हैं, फलीदार वाले कैसे हो गए हमारे, बेसिकली मूंग की फली हो गई, कोई भी जैसे फली टाइप में हो गया, संरचना के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात मूल ग्रंथि का बोलते हैं जिसे। इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु, जो इन बैक्टीरिया है इनके अलावा जो नाइट्रोजन परमाणु हैं वो नाइट्रेटस और नाइट्राइटस के भौतिक क्रियाओं के द्वारा क्या होते हैं, ये आप बदलते रहते हैं। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप तथा दाब क्या होता है, जैसे बिजली चमकती है ना, बादलों की जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है, बिजली चमकती है। जब बिजली चमकती है तो क्या होता है कि जो उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या कर देता है, बदल देता है। और ये ऑक्साइड जो जल में घुल करके क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, और वर्षा के साथ क्या होते हैं, ये भूमि की सतह पर गिरते हैं। जब ये भूमि की सतह पर गिरेंगे तब इसका उपयोग विभिन्न जीव रूपों के द्वारा किया जाता है, विभिन्न जीव रूपों के द्वारा क्या किया जाता है। नाइट्रोजन संयोजी अणु बनाने में, जो नाइट्रोजन है वो संयोजी अणु बनाने में प्रयुक्त होने वाले रूपों के निर्माण के पश्चात नाइट्रोजन का क्या होता है, रूपों के पश्चात नाइट्रोजन का क्या होता है, सामान्यतः
पौधे, जो सामान्यतः हमारे जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रेटस और नाइट्राइटस को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, नाइट्राइटस को ग्रहण करते हैं और उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। जो अमीनो अम्ल है उसके अंदर क्या करते हैं, बदल देते हैं, जिनका जो उपयोग है किसमें किया जाता है, प्रोटीन बनाने के अंदर इसका उपयोग किया होता है। और कुछ दूसरे जैव रासायनिक विकल्प हैं हमारे, दूसरे क्या होते हैं, जो जैव के रासायनिक होते हैं वो विकल्प हैं जिनका प्रयोग नाइट्रोजन वाले, जो जिनका प्रयोग है नाइट्रोजन वाले दूसरे जटिल यौगिकों को बनाने में होता है। जो हमारे दूसरे जटिल यौगिक हैं उनको बनाने में होता है। कुछ दूसरे जैव रासायनिक विकल्प हैं हमारे पास में जिनका प्रयोग नाइट्रोजन वाले दूसरे जो जटिल यौगिक हैं उनको बनाने में होता है। इन प्रोटीनों और दूसरे जटिल यौगिकों का प्रयोग जंतुओं में भी होता है।